अंधेर गर्दी, अंधेर गर्दी, अंधेर गर्दी, इसे आप अस्पताल भी कहते हैं। निजी अस्पतालों में किस कदर मनमानी चल रही है, कैसे मरीजों को लूटा जाता है, डराया जाता है, वसूली की जाती है। रतलाम से आई खबर ने अस्पताल की जालसाजी का धागा धागा खोल दिया। रतलाम के एक निजी अस्पताल में एक मरीज ने अर्धनग्न अवस्था में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर जालसाजी के आरोप लगाए। अस्पताल ने मरीज को कोमा में बताया, पैसे मांगे, आईसीयू में बांध कर रखा। डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि हालत गंभीर है, बचने की उम्मीद कम है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, इलाज के लिए पैसा लगेगा और बेहिसाब लगेगा। पोल तब खुली जब मरीज डॉक्टर के चंगुल से बाहर निकला, सड़क पर आ गया। अस्पताल की सच्चाई चीख चीख कर बताने लगा। वीडियो देखते ही देखते वायरल भी हो गया, मामला कलेक्टर तक भी पहुंच गया और जांच भी बैठ गई। हमको यहाँ पता दिया, हम लेके आए, सुबह से भर्ती करो, हमसे पैसे पहले जमा करवाए 20,000 रुपए। होश में आया हुआ इंसान को पकड़ के रखे 5 जनों ने अंदर, और हमसे गोली दवाई, मतलब होश में नहीं है, हमको गोली दवाई लाके दो, इंजेक्शन लाके दो, सारे पैसे पे पैसे हमसे जमा करवा रहे। हम कहाँ से ला रहे हैं ऐसे? हम हमारे पैसे ला रहे। मेरे भाई को ऐसी स्थिति में देखो, आप कैसी स्थिति में देखो, और ये बोल रहे कोमा में चला गया, ये कोमा में गया। विभिन्न सोशल मीडिया और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया था। इसके संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। उसमें सीएमएचओ साहब ने 3 सदस्यों का जो है इसमें जांच दल नियुक्त कर दिया है और जांच दल अपना जांच की कार्रवाई कर रहा है। जीडी हॉस्पिटल को लेकर ये मामला सामने आया है। सीधा हम आपको रतलाम लिए चल रहे हैं। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, अस्पतालों में जैसे ही एंट्री करते हैं फील आ जाता है, अंधेर गर्दी, अंधेर गर्दी, अंधेर गर्दी। सवाल यह नहीं कि इस मामले में कलेक्टर ने जांच बिठा दी, सवाल यह है कि गारंटी होनी चाहिए कि अस्पताल इतने मनमानी कर ना सकें। आप चर्चा शुरू कर सकते हैं सुधीर। बेहद विचलित करने वाली और कलंकित करने वाली तस्वीरें मैं इसे कहूंगा, और मेरे साथ कुछ प्रबुद्ध नागरिक हैं रतलाम के, उन्हीं से जानता हूं कि सर कल का जो माजरा आया है, सोशल मीडिया में जो है वीडियो वायरल होता है, एक अर्धनग्न हालत में जो मरीज को बाहर आके बताना पड़ता है कि साहब मैं होश में हूं, मैं जिंदा हूं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेके? क्या आत्मा मर गई है डॉक्टरों की? रतलाम के स्थानीय निजी चिकित्सालय, निजी नर्सिंग होम कहें अपन उसको, उसमें जो घटना हुई है और जो मरीज के साथ जो कृत्य हुआ है वह काफी निंदनीय है। इस प्रकार का वाकया होना एक रतलाम शहर के लिए काफी शर्मनाक है, क्योंकि चिकित्सक का जो व्यवसाय है ये एक ईश्वरीय व्यवसाय कहा जाता है। लेकिन वर्तमान दौर में जो चिकित्सकों ने अपना रवैया अपनाया है ये कसाई से कम नहीं है। और एक मरीज को कोमा की हालत में कहें, जैसा कि उसने अपना बताया है कि कोमा की हालत में उसको अस्पताल छोड़कर भागना पड़ा, और उसकी जो सिलाइंस और ये लगी हुई थी वो उसके अंदर सब लगी थी, और उसी हालत में वो वहां से भागा। और निश्चित रूप से यह काफी निंदनीय और सवेरे से ही आज सोशल मीडिया पे इस प्रकार का चल रहा है। और अभी तक आश्चर्य की बात है कि जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि ये कलेक्टर ने जांच का कहा है इस मामले में, तो अभी हाल ही में ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए और इसकी जांच की जाना चाहिए। और जांच के बिंदु भी अगर इस प्रकार से किसी को और कोई जानकारी अस्पताल के बारे में हो तो और उसके बारे में विस्तार से इसका पता लगा। जांच सिर्फ जांच ही रह जाती है, कुछ कार्रवाई होती नहीं दिखती है। आपने बिल्कुल सही कहा, जांच सिर्फ जांच रह जाती है, क्योंकि जो नियामक संस्था है, सीएचएमओ है, उनके साथ जो टीम है, वो अगर नियमित मॉनिटरिंग करे चिकित्सालयों में जाके, मरीजों से उनके बारे में फीडबैक ले, तो सारी चीजें वास्तविक समझ में आती है। लेकिन सारा तंत्र भ्रष्टाचार के जंजाल में ऐसा उलझा हुआ है कि इनके यहाँ बड़ी से बड़ी लापरवाही होगी, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगा, कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, और सारा दोष मरीजों पे ढोल दिया जाता है। जबकि बेचारा मानवता को देखते हुए उनको सेवा का पेशा है, तो उनको ढंग से समझाने के बजाय ये लेके आओ, वो लेके आओ, उधर जांच करवाओ, सारा इसमें उलझा हुआ है। और जब तक बाहर के लोग और प्रेस के लोग सामूहिक रूप से इस मामले में आवाज नहीं उठाई गई और जा जाके चिकित्सालयों की हालत और मरीजों का फीडबैक लेके सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूं कुछ होने वाला है। धर्रा कब सुधरेगा, क्या लगता है आपको?
डर रहा तभी सुधरेगा जब प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और इनके लाइसेंस निरस्त करेगा। कल की जो घटना हुई उसको देखकर मेरे पास ऑलरेडी इसके पहले 2-3 शिकायतें जीडी अस्पताल की आ चुकी थी, जिसमें ये बताया गया था कि डॉक्टर लेखराज पाटीदार के द्वारा वहां पर मरीजों को खाली ये कह के बुलाते थे कि ठीक है आप आ जाइए, हम आपका इलाज सस्ते में करेंगे। लेकिन उनके हर एक चीज के पैकेज बने होते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है तो उसका पैकेज बना है सीधे 22,000 रुपए का। इसके पूर्व एक महिला पुलिसकर्मी थी जो अधीक्षक थाना रतलाम में पदस्थ थी। मेरे क्लाइंट्स का उनसे उन्होंने कार खोली थी और उनके पैर में लग गई थी, वो बिल 40,000 बना। इस बारे में जब लेखराज पाटीदार जी से चर्चा हुई कि इतना लंबा जो आपने बिल बनाया है इसमें कुछ कम करें, बोले साहब हमारे यहाँ पैकेज है। इसी तरह पैकेज सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है कि पैकेज सिस्टम से इलाज होता है, लेकिन बात यह है कि अगर किसी गरीब को अस्पताल में आपने भर्ती कर लिया है तो आखिर क्या उसके हाथ पैर बांधकर इलाज किया जाएगा? कल बेहद गंभीर आरोप लगाए थे परिजनों ने कि आपका मरीज बेहोश है और उसकी इलाज के लिए उनको महंगी दवाई की जरूरत है, लेकिन जब मरीज खुद उठ के रोड पर बाहर आ गया, हंगामा करने लगा कि मैं पूरी तरह से होश में हूं, तो अस्पताल की पोल खुल गई। इसके बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया और आज इस जांच दल ने मौके पर पहुंच के जो डॉक्टर है उनके बयान दर्ज किए। साथ ही साथ अभी जो है जो पीड़ित पक्ष है, जो मरीज है, उसके परिजनों के बयान यहाँ पे दर्ज किए जा रहे हैं। तो सवाल इसी बात का है कि निजी अस्पतालों की जो लूट है, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई शर्मसार करने वाली, आखिर वो कब सुधरेगी? इस सवाल का जवाब तो अब किसी के भी है। जी ललित जी। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति दरअसल यही है। मैंने अंधेर गर्दी का जिक्र किया, एक होती है अंधेर नगरी, वहां का राजा चौपट है। पर ये जो डॉक्टर है ये बहुत चतुर है, चालाक है। इसे पता है कि भगवान के पास जब लोग आ जाते हैं, कथित भगवान के पास, तो फिर वो कब्जे में आ जाते हैं, उनकी पॉकेट कब्जे में आ जाती है, उनकी जिंदगी कब्जे में आ जाती है। बहुत धन्यवाद सुधीर आपका और आपके साथ जो सुधीजन जुड़े।